भेद क्या है? कोई उनकी प्रशंसा करे। कितने लोग चाहते हैं कि कोई मेरी प्रशंसा करे? अब तो कोई नहीं बोलेगा, है ना? प्रशंसा का मतलब होता है बड़ाई। हिंदी में कौन लोग बड़ाई करवाना चाहते हैं, बोलिए। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे, अपनी प्रशंसा खुद ना करें। अपनी प्रशंसा खुद ना करें। शीर्षक का नाम है अपनी प्रशंसा ना करें। आज दुनिया में लोग क्या चाहते हैं? कोई हमारी प्रशंसा करे, कोई हमारी बड़ाई करे, है ना? सही है कि गलत बोल रहे हैं? कोई कुछ काम करके, कोई साड़ी बांट के, कोई दवाई बांट के, कोई कुछ बांट के क्या चाहता है? प्रशंसा चाहता है। लेकिन परमेश्वर के लोगों को क्या चाहिए? यीशु से पतरस ने एक सवाल किया, प्रभु ये बताइए हम लोगों में बड़ा कौन है ना? हम लोगों में से बड़ा कौन है? तो प्रभु यीशु मसीह तुरंत जवाब देता, सबसे बड़ा पतरस तू है। सही है ना? क्यों पतरस को बोलता? क्योंकि सबसे पहले चुना हुआ पतरस था। परमेश्वर यीशु बोल सकता था, पतरस तू सबसे बड़ा है, क्योंकि मैंने तुमको पहले चुना है। लेकिन यीशु ऐसा नहीं कहा। यीशु अपने चेलों की बातों को समझ लिया कि इनमें हो क्या रहा है। एक दूसरे से सबके अंदर यही था कि हम बड़े बने, हमारी प्रशंसा हो। अगर गुरु आज कह देंगे हम लोगों में से किसी को कि यूहन्ना सबसे बड़ा है, तो मेरी बड़ाई होगा, मेरी प्रशंसा होगा, लोग मेरे आदर करेंगे, है ना? लेकिन यीशु ऐसा जवाब नहीं दिया। यीशु समझ गया इन लोगों में क्या चल रहा है। तब उन्होंने क्या किया? एक छोटा बच्चे को ले लिया और लेकर के कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, जो अपने आप को इन बच्चों के समान बनाते हैं वही सबसे बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। अब चेलों के अंदर क्या आ गया? अब सब के अंदर जो बड़ा बनने की इच्छा था, अब क्या हो गया? छोटा बनने की जागृति आ गई। तो यीशु की सवालों में या उत्तर में बहुत गुप्त बातें छिपा हुआ है। यीशु ने एक जगह कहा, अगर तुम आदर पाना चाहते हो तो तुम क्या करो? पहले तुम आदर करो। हालेलुया। अगर तुम बड़ा बनना चाहते हो तो अपने आप को छोटा बनो। अगर तुम कुर्सी में बैठना चाहते हो तो नीचा बैठो, ताकि तुम्हें बुलाने वाला आए और कहे नहीं नहीं आप यहाँ नहीं, आप यहाँ बैठ जाए। हालेलुया। लेकिन कुछ लोगों का आदत है अपने आप से बड़ा बनने की कोशिश करते हैं, कुछ कुछ काम करके दिखा करके बड़ा बनने की कोशिश करते हैं, प्रशंसा पाने के लिए इच्छा रखते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है? हम वचन से समझेंगे। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन का किताब 27 अध्याय उसका 2 पद को पढ़ेंगे।
तेरी प्रशंसा तेरी प्रशंसा और लोग करे तो और लोग करे तो करे, करे, परंतु तू आप ना करना। परंतु तू आप ही ना करना। और दूसरा मुझे सराहे तो दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना ना करना। परंतु तू अपनी सराहना ना करना। हालेलुया। सुनिए वचन क्या कहता है। तेरी प्रशंसा और लोग करे तो करे, परंतु तू आप ही अपनी प्रशंसा ना करना। ध्यान रहे, हम परमेश्वर के लोगों को अपनी आप से प्रशंसा करने के लिए ये हमें परमेश्वर इजाजत दिया है? नहीं दिया। अपनी आप से प्रशंसा पाने का अर्थ क्या है? हम फरीसियों से कम नहीं है। फरीसी लोग क्या करते हैं? अपनी प्रशंसा पाने के लिए, अपना बड़ाई दिखाने के लिए वो लोग क्या करते हैं? ऊंचे ऊंचे शब्दों से प्रार्थना करते हैं, दिखा करके उपवास करते हैं, दिखा करके दान करते हैं, है ना? मत्ती का किताब में ये सब लिखा हुआ है। परमेश्वर कहता है तुम ऐसा ना करें, तुम ऐसा ना करें। हम फरीसियों के जैसा ना करें, शास्त्रियों के जैसा ना करें, यहूदियों के जैसा ना करें। अगर हम प्रार्थना करें तो गुप्त में करें, परमेश्वर के लिए करें, उपवास करें तो परमेश्वर के लिए करें, दान करें तो परमेश्वर के लिए करें। ये सारी बातें मिला करके अपनी प्रशंसा के लिए कुछ ना करें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखा है तेरी प्रशंसा और लोग करे तो तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना ना करना। हालेलुया। क्यों नहीं करना? अगर आप ऐसा करेंगे तो जो आपकी प्रशंसा करने के लिए आने वाला है वो आपकी प्रशंसा नहीं करेगा। कहाँ लिखा है मालूम है? पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों का किताब 10 अध्याय का 17 और 18। परंतु जो घमंड करे वह प्रभु पर घमंड करे। वह कहाँ घमंड करना है? प्रभु में घमंड करना है। आगे, क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है, क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वह नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है, पर जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है। वही ग्रहण किया जाता है। हालेलुया। क्या चाहते हैं आप? अपनी बड़ाई करना या परमेश्वर आपकी बड़ाई करना? ये दोनों दो बातें हैं। अगर आप अपनी आप से बड़ाई करेंगे तो आपकी बड़ाई प्रशंसा परमेश्वर नहीं करेगा। अगर आप अपनी आप बड़ाई नहीं करेंगे, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जानते हैं कुछ काम करके हमारे अंदर प्रशंसा पाने की जिज्ञासा रखते हुए हमारे अंदर घमंड
उत्पन्न हो जाता है। मैं तो कुछ करने वाला हूं, इससे आपको डरना चाहिए। हमारा जेकब सर बोलते हैं, जब हमको कोई कहता है जेकब सर बहुत अच्छा आदमी है, तो उसी घड़ी जेकब सर बोलते हैं हमको डर आ जाता है, हमारे अंदर डर आ जाता है कि कहीं हमारे अंदर ये घमंड न आ जाए कि हम बहुत, कितने लोगों के प्रशंसा होने पर कॉलर टाइट करने लगते हैं, लाट करके ऐसे है ना। हम अपनी प्रशंसा पाने के लिए अपने कॉलर को टाइट नहीं करना है, डरना। कोई मेरा प्रशंसा करे उससे आप भागिए, आप प्रभु से बोलिए, प्रभु कहीं मेरे अंदर कहीं इसके कारण घमंड तो नहीं आ रहा है। पढ़िएगा उसको, दूसरा कुरिन्थियों का किताब 10 का 17 और 18 करे। वह प्रभु का घमंड, वह प्रभु बड़ाई करता है, वह नहीं है। सुन लीजिए, आप अपनी बड़ाई करके, आप अपनी प्रशंसा पाके आप कुछ भी नहीं है, परंतु लिखा है जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है। हालेलुया। आपकी प्रशंसा कौन किसको करना चाहिए? बोलिए ना, प्रभु करे, आपकी प्रशंसा, हमारी प्रशंसा परमेश्वर को करना चाहिए। हालेलुया। और आप ध्यान दीजिए, आपकी प्रशंसा करने वाला अभी आया नहीं है। कहाँ लिखा है? पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों का किताब, उसका 4 अध्याय, उसका 5 का पढ़ेंगे। इसलिए जब तक प्रभु न आए, जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय किसी न करो। बात का न्याय न करो। वही अंधकार, वही अंधकार की छिपी बातें छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा। ज्योति में दिखाएगा। हालेलुया। समझ रहे हैं? ये वचन आप लोग को समझ आ रहा है? जो अंधकार में आप छिपा करके काम कर रहे हैं, वो एक दिन आपको प्रकट करने आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे लिए न्याय करने के लिए भी आ रहा है और हमारा और आपका प्रशंसा भी करने के लिए आ रहा है। हालेलुया। पढ़िएगा, लिखा है इसलिए जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। हालेलुया। किसका ओर से होगा? किसका ओर से होगा? परमेश्वर की ओर से। जब परमेश्वर आएगा तब आपकी और हमारी प्रशंसा होने वाला है। आपको किसको प्रशंसा की जरूरत है? मनुष्यों की प्रशंसा चाहिए या परमेश्वर की चाहिए? यारो, हमारा और आपका जीवन अंतिम समय में है। अगर आपके अंदर ये इच्छा है कि लोग मेरी प्रशंसा करें, तो आप लोगों से आदर पाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका नाम को लोग और ऊंचा उठाएगा, और ऊंचा उठाएगा, और प्रशंसा बढ़ाएगा। लेकिन जब प्रभु आएगा तो
आपका छिपी हुई अंधकार में के कामों को वो न्याय करेगा और आपका प्रशंसा की जगहों से हटा देगा। हालेलुया। क्या हम उस प्रशंसा की जगह से हट जाने के लिए चाहते हैं या उस प्रशंसा की जगह को प्राप्त करना चाहते हैं? अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो लोगों से प्रशंसा की इच्छा नहीं रखें। अगर आप यीशु के पीछे चलेंगे, लोग आपका अनादर तो करेंगे, लेकिन आप ध्यान दीजिए, आपको आदर करने वाला अभी आया नहीं है। जब वह आएगा आपको भरपूर आदर करेगा। हालेलुया। कहेगा, हे मेरे पिता के संतानों, इस जगह में आओ। परमेश्वर का वचन कहता है, जब वह परमेश्वर आएगा आपकी प्रशंसा हो जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो हम लोगों का जीवन में। परमेश्वर जो है, जो प्रशंसा परमेश्वर की ओर से, यही कारण है फरीसी लोगों को अच्छा नहीं लगा। फरीसी लोगों ने परमेश्वर की बातों को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि वो खुद को लोगों से प्रशंसा पा करके अपना सिर, अपना ताबीज चौड़ा करना चाहते थे। तो परमेश्वर उन लोगों को छोड़ दिया, कहा, हाय तुम पर। क्या ये शब्द हमारे साथ होगा? हमारे साथ कौन शब्द होना चाहिए? धन्य। हालेलुया। हमारे साथ धन्य शब्द होना चाहिए। हे मेरे पिता के धन्य लोगों, इस स्थान को ग्रहण करें और आपको प्रशंसा के लिए कितना उस समय हमारे अंदर घमंड होगा। इसीलिए कहा है, घमंड करो तो लोगों पर नहीं, परमेश्वर पर करो। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों का किताब, उसका 10 अध्याय का 12 और 13 पद को पढ़ेंगे। क्योंकि हमें हाँ, यह साहस नहीं की, हाँ, यह साहस नहीं की हम अपने आप को हाँ, उनमें से ऐसे कुछ के साथ गिने या उनसे अपने को मिलाए। देखिए, प्रेरित पौलुस कहता है, क्योंकि हमें यह साहस नहीं है कि हम अपने आप को उनमें से ऐसे कुछ के साथ गिने या उनसे अपने को मिलाए जो अपनी प्रशंसा आप करते हैं। पौलुस के समय में लोग अपना प्रशंसा लोग कर रहा था। पौलुस को देख करके डर लगा और ये कहा, मैं नहीं चाहता हूं कि इन प्रशंसा करने वाले लोगों के साथ हम अपने आप को मिलाएं, क्योंकि पौलुस को मालूम था मेरा प्रशंसा करने वाला मेरा प्रभु यीशु है। हालेलुया। आगे पढ़िएगा, लिखा है, जो अपनी प्रशंसा आप करते हैं, जो अपनी प्रशंसा आप करते हैं और अपने आप को आपस में नाप तोल कर एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहरते हैं। क्या ठहरते हैं? आप अगर लोगों से प्रशंसा पाना चाहते हैं तो आप प्रशंसा नहीं, आप अपने आप को मूर्ख बन जाते हैं, क्योंकि आपका प्रशंसा करने वाला अभी आया नहीं है, वो अभी आने वाला है। उसके आने तक
बात नहीं है। परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ते जाइए। जब प्रभु आएगा आपको भरपूर प्रशंसा करेगा। हालेलुया। मरकुस का किताब में 12 अध्याय का 41 से पढ़ेंगे। समय तो खत्म हो रहा है। वह मंदिर के हाँ, मरकुस का 12 अध्याय उसका 41। वह मंदिर के भंडार के सामने वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि हाँ, लोग मंदिर के भंडार में लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसा डालते हैं। ये कौन देख रहा था? प्रभु यीशु। जब आराधना खत्म हो गया तो बगल का कुर्सी में बैठ गया और यहाँ दान बॉक्स रखा है। वो दान बॉक्स में लोग उठ उठ कर आ करके अपना दान दशमांश डाल रहे थे और यीशु बैठ करके देख रहा था। क्या देख रहा था? आगे पढ़ेंगे। और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। ये प्रभु यीशु मसीह बैठ करके देख रहा था। बहुत प्रकार की दान आया, बहुत प्रकार की दशमांश से आया। ये सभी बातों को प्रभु देख रहा था, लेकिन उनमें से किसी की प्रशंसा नहीं किया। प्रशंसा किसका किया? आगे पढ़ेंगे। इतने में कंगाल विधवा एक कंगाल विधवा, देखिए, एक कंगाल विधवा क्या किया? आकर जो दो दो दमड़िया जो एक अधेले के बराबर होती है डाली। कौन डाली? एक विधवा कंगाल व्यक्ति ने कितना डाला? 2 दमड़िया। केवल 2 ही दमड़िया डाली। आगे क्या लिखा है? तब परमेश्वर यीशु ने अपने चेलों से पास बुलाकर उनसे कहा, अपने पास चेलों को बुलाकर और उनसे क्या कहा? मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। किसका प्रशंसा हुआ? क्या सबसे ज्यादा डाला? सबसे ज्यादा नहीं डाला था, तो कम था, मातम बहुत बड़ा। लेकिन वो परमेश्वर के नजर में बहुत प्रशंसा के योग्य था। हालेलुया। आगे लिखा है, पढ़िएगा। क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में अपने से डाला, धन की बढ़ती में से डाला था, परंतु इसने अपनी खटी में से विधवा कंगाल ने क्या किया था? अपने खटी में से कुछ उसका था, जो उसका था, अर्थात हाँ, अपनी सारी जीविका अपनी सारी खाने की जो उम्मीदें थी उसको ले जाके भंडार में। हालेलुया।